दोस्तों, क्या होगा अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मृत्यु आज ही होगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही वाकया हुआ उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के निवासी श्याम सुंदर के साथ। जब श्याम सुंदर को ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु आज शाम 4 बजे एक सर्प के काटने से हो जाएगी। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है, अगर ये घटना आपके साथ घटती तो आप क्या करते? जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। जब हमने ये प्रश्न कुछ लोगों से पूछा तो उनका जवाब कुछ इस प्रकार था। कुछ लोगों ने कहा वो अपना मनपसंद व्यंजन खाने लगेंगे, तो कुछ लोगों ने कहा अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को फोन करके होने वाली घटना के बारे में सूचित करेंगे, और कुछ लोगों ने जनाब ये कहा अपने नए कपड़े और गहने को पहनना शुरू कर देंगे, तो कुछ ने कहा रो रो कर घटना घटित होने से पहले ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। एक बार सोचिए, श्याम सुंदर ने क्या किया होगा? क्या वो भी अपना मनपसंद व्यंजन को खाना शुरू कर दिया होगा, या अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को घटने वाली घटना से सूचित किया होगा, या रो रो कर अपने प्राणों को पहले ही त्याग दिया होगा? हे भगवान, मेरी जिंदगी बचा लो भगवान, हे भगवान मेरी जिंदगी बचा लो। 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे भगवान, 1.25 किलो लड्डू। जब श्याम सुंदर को ज्ञात हुआ कि उसकी मृत्यु आज शाम 4 बजे एक सर्प के काटने से हो जाएगी, तो ये सोचकर वो घबरा सा गया। क्या यह सत्य है या असत्य है, ये बात श्याम सुंदर को नहीं पता था। कुछ घंटा बीतने के बाद श्याम सुंदर अपने आप पर संयम पाया और होने वाली विपदा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। साफ 4 बजे कहाँ, कैसे, क्यों और कब काटेगा, ये बात श्याम सुंदर को नहीं पता था। इसलिए श्याम सुंदर की दिक्कतें और बढ़ गईं। 2 घंटा बीतने के बाद श्याम सुंदर ने सांप से बचने के लिए एक तरकीब निकाल लिया। उसने तय किया कि वो आज घर से बाहर नहीं जाएगा और अपने सभी अंगों को वस्त्रों से ढक लेगा। अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। श्याम सुंदर ने ठान लिया था कि अब वो काल को ही काल बना देगा। एक लाठी लेकर अपने कमरे में जा बैठा। वक्त बीत रहा था। श्याम सुंदर की धड़कनें और सांसें तेज हो रही थी। घड़ी में अब 3:58 हो चुका था। 4 बजने में बस 2 मिनट बाकी था। अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। बाहर से आवाज आती है, श्याम सुंदर, 4 घंटे से घर के अंदर क्या कर रहा है? अंदर से आवाज आती है, कुछ नहीं माँ, बस वैसे ही बैठा हूं। घड़ी में अब 4 बज गए थे। श्याम सुंदर की निगाहें कमरे के चारों तरफ दौड़ रही थी। कमरे के दाहिनी तरफ से जमीन पर कुछ रेंगने या दौड़ने की आवाज आ रही थी। श्याम सुंदर अचानक से घबरा गया। जब उसकी निगाहें पड़ी तो उसे एक चूहा का बच्चा दिखाई दिया, जो बिल में बार बार जाता और बिल से बाहर निकल आता। श्याम सुंदर की धड़कनें बढ़ सी गई। उसे ऐसा लगा कि बिल में साफ है, लेकिन उसे कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने अपने मुंह को भी बुरी तरह कपड़े से बांध रखा था, जिससे उसकी आंखें भी ढक गई थी। श्याम सुंदर ने कपड़े को हटाकर देखने की कोशिश की। श्याम सुंदर अपने गले से कपड़े को ढीला करता है। अचानक से उसके छज्जे से उसके गले पर कुछ गिरता है। श्याम सुंदर पूरी जान लगा कर उसे अपने आप से दूर फेंकने की कोशिश करता है, और वो कामयाब भी होता है। कुछ वक्त बीतने के बाद श्याम सुंदर को महसूस होता है उसके गले पर कुछ जलन सा हो रहा है। जब श्याम सुंदर ने हाथ लगाया तो वहां से खून निकल रहा था। अब श्याम सुंदर का शरीर ढीला पड़ता जा रहा था। श्याम सुंदर ने यह बात अपने घर वालों को बताया। आनन फानन में गाड़ी का प्रबंध किया गया और श्याम सुंदर को अस्पताल लेकर लोग भागना शुरू कर दिए। श्याम सुंदर अपने घर से 50 मीटर ही दूर गया। उसका सिर दाहिनी तरफ झुक गया। अब उसकी सांसें कम हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ने लगा था। श्याम सुंदर की पलकें बंद हो रही थी। डॉक्टर को आते आते श्याम सुंदर अपने प्राणों को त्याग चुका था। दोस्तों, कहते हैं ना, होनी को कोई नहीं टाल सकता, ना हम ना आप। दोस्तों, स्वागत है आपका रहस्यमय दुनिया में, जहां पर हम आपको फैक्ट और होने वाली तमाम घटनाओं से रूबरू करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। हम जल्द ही मिलते हैं आपके साथ एक नई रहस्यमय कहानी के साथ।